दोस्तों, इसरो से सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। आदित्य एल1 मिशन ने सूरज की पहली तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों को SUIT पेलोड ने कैप्चर किया है। ये तस्वीरें 11 अलग अलग रंगों में हैं, यानी सूट पेलोड ने SUIT पेलोड ने 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ में ये सारी तस्वीरें ली हैं। अब इसरो और इस मिशन से जुड़े अन्य संस्थानों के वैज्ञानिक सूरज की स्टडी करेंगे। दोस्तों, आप स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, ये सब सूर्य की तस्वीरें हैं। दोस्तों, आदित्य एल1 मिशन की सफलता का पहला सबूत मिल गया है। इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें ली हैं। ये सभी तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की हैं, यानी आपको सूर्य 11 अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आदित्य एल1 के सूट पेलोड को 20 नवंबर 2023 को ऑन किया गया था। इस टेलीस्कोप ने सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें ली हैं। फोटोस्फीयर मतलब सूरज की सतह, और क्रोमोस्फीयर यानी सूरज की सतह और बाहरी वायुमंडल कोरोना के बीच मौजूद की पतली परत। ठीक है दोस्तों, क्रोमोस्फीयर सूरज की सतह से 2000 किलोमीटर ऊपर तक होती है। इससे पहले सूरज की तस्वीर 6 दिसंबर 2023 को ली गई थी, लेकिन वह पहली लाइट साइंस इमेज थी। लेकिन इस बार फुल डिस्क इमेज ली गई है, यानी सूरज का जो हिस्सा पूरी तरह से सामने है उसकी फोटो। इन तस्वीरों में सूरज पर मौजूद धब्बे, प्लेग और सूरज के शांत पड़े हिस्से दिख रहे हैं। इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिक सूरज की स्टडी ढंग से कर पाएंगे। दोस्तों, SUIT जो है, SUIT सूट को पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और दोस्तों उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी और तेजपुर यूनिवर्सिटी और इसरो के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। दोस्तों, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं, ठीक है ना। आखिर सूर्य की स्टडी क्यों जरूरी है, आखिर जरूरी क्यों है मिशन, ठीक है ना। दोस्तों, सूरज हमारा तारा है, स्टार है, उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब जो है 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हुए हैं। दोस्तों, सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखता है। सूर्य की स्टडी इसलिए ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों को भी समझा जा सके। दोस्तों, सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल्स का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटॉन से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, जो कि बेहद विस्फोटक होता है। कोरोनल मास इजेक्शन वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है। इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बनता और बिगड़ता है। दोस्तों, आदित्य एल1 के मामले में यह धरती और सूरज दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचा रहेगा। दोस्तों, आप जानते होंगे कि आखिर लैग्रेंज पॉइंट क्या है। लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि यह नाम दोस्तों गणितज्ञ जोसेफी लुई लैरेंज के नाम पर दिया गया है, ठीक है ना। इन्होंने इस जो है लैरेंज पॉइंट को खोजा था, ठीक है। और भी कुछ दोस्तों हम जान लेते हैं आगे आदित्य एल1 क्या है। आदित्य एल1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। यह सूर्य से इतनी दूर तैनात होगा कि उससे गर्मी तो लगे लेकिन खराब न हो, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। दोस्तों, आखिर क्या करेगा आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट। दोस्तों, सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है उनके पता लगाएगा। आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं का स्टडी करेगा और सौर हवाओं के विभाजन और तापमान का स्टडी करेगा और सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। दोस्तों, कौन कौन से पेलोड जो है आदित्य एल1 के साथ गए हैं, तो दोस्तों एक गया है PAPA, इसे पापा पेलोड कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ठीक है ना। आखिर ये करेगा क्या दोस्तों, जो पापा जो ये लगा हुआ है, ठीक है ना, ये करेगा क्या, यह सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। कितनी गर्मी है इन हवाओं में इसका पता करेगा। साथ ही चार्ज कणों का यानी आयंस के वजन का भी पता करेगा, ठीक है दोस्तों। और लगा हुआ है इसके साथ VELC यानी विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। सूर्ययान में लगा VELC सूरज की HD फोटो लेगा। इस स्पेसक्राफ्ट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इस पेलोड में लगा कैमरा सूरज की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा, साथ ही इस पे स्पेक्ट्रोस्कोपी और पोलरिमेट्री भी करेगा,
ठीक है ना। एक SUIT लगा है, यानी कि सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। यह एक अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप है। यह सूरज की अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ की तस्वीर लेगा, साथ ही सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीर लेगा, यानी नैरो और ब्रॉडबैंड इमेजिंग होगी। और इसी से दोस्तों जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे सूर्य की फोटो, वो इसी से लिया गया है, ठीक ना। और दोस्तों लगा हुआ है सोलेक्स लगा हुआ है, यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और दोस्तों हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी लगाया गया है। एस्पेक्स लगा, यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये भी पेलोड लगा हुआ है, ठीक है ना। और दोस्तों एक लगा है MAG, यानी कि एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों लगे हुए हैं, पेलोड लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल बनाए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।